अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 11th क्लास की जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, इसकी एक्सरसाइज 5.1 इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगी। अब इससे पहले एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और जो मेन इसमें इसके अलावा और कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ मैं डिस्कस करती जाऊँगी। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को किसी भी अरिथमेटिक सिंबल के साथ लिखते हैं, उसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस का है, ये लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और उनकी होल पावर होती है। होल पावर का मतलब ये होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ देखें तो 2x क्यूब, ये x स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो ये सारे होल नंबर्स बनते हैं। इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर हम इसके बाद ये वो एग्जांपल देखते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे अब जजर है, यानी कि इसका मतलब है x पावर 1/2, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। यहाँ पे भी -3 आ गया है जो कि होल नंबर नहीं है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का सेट होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इस वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये कहा गया है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय x + 2, जो किससे डिवाइड हो रही है? x + 2 से। इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है कि हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, इसको 0 के इक्वल रख के -2 यहाँ पे पुट करनी है, तो जो बाकी वैल्यू आएगी ना वो रिमाइंडर कहलाएगी। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल p ऑफ x इसको लिख लेंगे, ये गिवन है x + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल के अंदर x है वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा, +3 -2 का स्क्वायर -4, यहाँ पे x की जगह पे -2 + 1 -2 का क्यूब। तो जब पावर ऑड नंबर होती है तो आंसर माइनस ही आता है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर तो इवन नंबर है, +4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे +1 साथ। इसी तरह -16 4 3 12 8 + 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 इसका क्या है? रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर ही फाइंड करना था, सो 5 इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, इसमें पॉलिनोमियल गिवन है जो किससे डिवाइड हो रही है? x - 2 से। तो पहले पॉलिनोमियल सबसे पहले लिख लिया मैंने। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर देंगे, 2 पावर 4 हो जाएगा, यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +2, x की जगह पे 2 और +3 आ जाएगा, 2 पावर 4 16, 2 का क्यूब 8 8 2 ज़ार, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे माइनस बाय इसी तरह 2 का स्क्वायर 4, ये पे +4, ये +4 -4, ये 0 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये 16 8 2 ज़ार 16 और +3 रह जाएगा। तो 16 और 16 32, इसमें 3 ऐड करेंगे 35, यानी कि ये क्या आ गया है? रिमाइंडर। तो 35 इसमें रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही फाइंड करना था। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ -2x² -5x + 6। ये प्रूव करना है कि क्या x - 3 इसका फैक्टर है। तो आपने याद रखना है फैक्टर का क्या मतलब होता है। अगर हम इस यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 3 आएगी, 3 को इसमें पुट करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि बाकी जो वैल्यू बचे वो 0 हो, तो फिर x - 3 इसका फैक्टर होगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये इसका फैक्टर है। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख ली है, यहाँ पे x - 3 = 0 लिखेंगे, x की वैल्यू 3। अब यहाँ पे ये 3 क्यूब बन जाएगा, 3 स्क्वायर, यहाँ पे -5 × 3 + 6। तो नेक्स्ट मैंने इसी को पुट किया हुआ है और चेक करते हैं कि क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर लिया, 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 5 3 ज़ार 15 + 6 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर p ऑफ 3 0 आ गया है। सो x - 3 क्या है? गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यही प्रूव करना था क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिसाइड वेदर, यहाँ पे आई है ये, डिसाइड वेदर x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये सेम वही पॉलिनोमियल है, जस्ट वहाँ पे 6 था, यहाँ पे 1 है, फैक्टर है या नहीं, तो ये हमने चेक करना है। पॉलिनोमियल लिख लेंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 3 ज़ार 15 + 1 9 2 ज़ार 18, बाकी वही वैल्यू। इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे -5, तो -5 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करने से 0 आता तो फिर x - 3 इसका फैक्टर होता, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। सो x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो ये इसका फैक्टर नहीं है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बड़ा आसान सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 4y³ माइनस 4y² प्लस 10 प्लस 2y इज अ कंप्लीट डिविजिबल बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर सच दैट द क्वोशिएंट इज 4y² माइनस 8y प्लस 10। अगर इसको इस वैल्यू से डिवाइड करें तो फिर इसके और जो फैक्टर्स होंगे ये जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है ऑफ इट्स फैक्टर, इसके तमाम फैक्टर से। तो अगर क्वोशिएंट ये हो तो हमने इसके बाकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं, अदर फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस वैल्यू को इस क्वोशिएंट के ऊपर अब डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पोलिनोमियल पी ऑफ वाई ये गिवन है, क्वोशिएंट ये गिवन है। तो इस पोलिनोमियल को अंदर रखेंगे, क्वोशिएंट को बाहर रखेंगे। अब सबसे पहले एक डिवाइड किससे करना है, हमने 4y³ बनाना है। तो यहाँ 4y² है, हम y से कर लेंगे, ये 4y³ हो जाएगा। अब माइनस 8y² हो जाएगा, 10 को y से करेंगे तो 10y, साइन चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस था प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस था माइनस में, ये कैंसिल आउट। 8 माइनस 4 करेंगे प्लस 4 आ जाएगा, 2 माइनस, अब ये वाला साइन है ना, 2 माइनस 10 तो माइनस 8y प्लस 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4y² बनाना है, तो 4y² को अब 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4y² माइनस 8y और 10 1 ज़ा 10, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अब 0 आ गया है। तो क्वोशिएंट, इससे हमने क्वोशिएंट से डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 आ गया। हैंस y प्लस 1 इज़ अ रिक्वायर्ड फैक्टर। तो y प्लस 1 ये जो आंसर आ जाएगा, ये जो डिवाइड करने से आया है, ये इसका रिक्वायर्ड फैक्टर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ q की वैल्यू फाइंड करें इस पोलिनोमियल के अंदर। यहाँ पे ये q है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। अगर ये पोलिनोमियल x प्लस 1 से डिविजिबल हो तो q की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो पोलिनोमियल लिख लिया सबसे पहले, x प्लस 1 यहाँ पे 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, -1 का क्यूब बन जाएगा, q यहाँ पे -1 का स्क्वायर -7, x की जगह पे -1 प्लस 6, -1 का क्यूब लेंगे तो -1 नहीं आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे +1 आ जाएगा, ये 7 प्लस 6 हो जाएगा, -1 प्लस क्यू 6 और 6 12, यहाँ पे 7 था तो इसमें 1 ऐड किया 13, यानी कि 7 प्लस 6 13 आ गया। अब यहाँ पे p ऑफ -1 को हमने लिख लेना है 0, क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट डिविजिबल फैक्टर है, तो इसमें p ऑफ -1 0 होगा। यहाँ पे अब इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे p ऑफ -1 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने q फाइंड करना है। 13 में 13 -1 करेंगे 12 आ जाएगा प्लस q। अब यहाँ पे 12 प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे -12 हो जाएगा, तो यहाँ से q की वैल्यू -12 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m द पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल है, इसके अंदर ये m की वैल्यू नहीं हमें पता, वो हमने फाइंड करनी है। विच वैन डिविजिबल बाय x -2, जो x -2 से डिविजिबल है ये पोलिनोमियल, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 हमने इसके अंदर पुट करनी है। रिमाइंडर बताया गया है वो कितना है, 16 है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेंगे। अब x की वैल्यू इसके अंदर 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 क्यूब आ जाएगा, x की जगह 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस m इसी तरह आ गया। 2 का क्यूब लेंगे 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, ये -6 -m। अब ये जो p ऑफ 2 इसमें रिमाइंडर ये बताया गया है, ये किसके इक्वल है, 16 के। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे हम 16 लिख देंगे, और ये 2 * 16, 4 3 = 12, -6 -m। अब इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे ताकि हम m की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ पे पहले 16 था, ये -16 हो जाएगा, ये 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -m रह जाएगा, क्योंकि हमने सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेना है ताकि हम m की वैल्यू निकाल सकें। +16 -16 कैंसिल आउट, 6 - 12 -6 हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m का जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा 6, m की वैल्यू होगी 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर 1 एंड -2 आर द जीरो ऑफ x³ - 7x + 6। क्या ये दोनों 1 और -2 इस पोलिनोमियल का 0 है, यानी कि अगर इसके अंदर पुट करें तो आंसर 0 आता है, ये नहीं तो हम चेक करते हैं। तो पोलिनोमियल लिख लिया मैंने, पहले 1 को चेक करते हैं। यहाँ पे 1³ हो जाएगा, 7 × 1 + 6, 1 - 7 करेंगे -6 + 6 0। तो 1 क्या है, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द दिस पोलिनोमियल। अब -2 को चेक करेंगे तो इस पोलिनोमियल के अंदर अब -2³ हो जाएगा, यहाँ पे -2 + 6 हो जाएगा, तो इसी वैल्यू को यहाँ पे अब मैंने पुट कर लिया है, यहाँ पे -2 का क्यूब -8, यहाँ पे +14 + 6, तो सिंप्लीफाई करने के बाद 12 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो जस्ट हम इसमें लिख देंगे कि -2 इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ x³ - 7x + 6, या फिर हम जस्ट ये मेंशन कर देते हैं 1 इज़ ओनली द ज़ीरो ऑफ p ऑफ x।
कि इसमें से सिर्फ 1 ही है जो 0 है इस पोलिनोमियल का, -2 इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का हमने जीरो फाइंड करना है। पोलिनोमियल सबसे पहले मैंने लिख लिया है, पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, 2x³ + 3x² - 11x - 6। अब यहाँ पे x = अगर 2 पुट करें तो इस पोलिनोमियल का 0 आता है। कैसे पता चला है कि हमने 2 पुट करना है, तो आपने सबसे पहले इसके अंदर 1 पुट करना है जो कि 0 के इक्वल नहीं आता। फिर -1 पुट कर, पहले मैंने 1 पुट करके चेक किया तो 0 नहीं आया। इसको मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि 2 पे 0 आ गया था, तो इस वजह से मैंने 2 ही लिख लिया। फिर यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे पता चल गया कि 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, 1 और -1 पे 0 नहीं आता। यानी कि यहाँ जब 1 पुट कर लेंगे, 1 यहाँ पे 1, तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। -1 पे भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो 2 पे 0 आता है। तो इस वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे x 2 है। तो इस पोलिनोमियल के अंदर आप 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 2² - 11 × 2 - 6। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ गया, 2² 4, 11 2 22 - 6 हो गया, 8 2 16 + 4 3 12 - 22 - 6। तो इन दोनों को ऐड किया 28, 22 और -6 -28, तो P ऑफ 2 पे पोलिनोमियल का आंसर 0 आ गया। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये पोलिनोमियल जो है वो 2 पे 0 है, तो हम इस x = 2 को ये भी लिख सकते हैं x - 2। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, x - 2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करके इसके बाकी फैक्टर्स भी निकाल लेने हैं जिन पे पोलिनोमियल 0 हो। तो हमने इस पोलिनोमियल को अंदर रख लिया, x - 2 को बाहर रख लेना है। तो अब इसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे 2x³ चाहिए, यहाँ पे x है, 2x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2x³ हो जाएगा, -2 2 = 4x² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कैंसल आउट, 4 और 3 7x²। अब 7 बनाना है, x को किस नंबर से करें, 7x से करेंगे, तो 7x² हो जाएगा, 7 2 = 14x आ जाएगा। ये वाला -6 इसी तरह नीचे लिख देंगे। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसल आउट, 11 - 14 करेंगे, 3 आ जाएगा और -3x आ जाएगा, -6 को नीचे लिख लेंगे। अब x को किस नंबर से करें कि 3x आए, जस्ट +3 से करेंगे, तो यहाँ पे +3x आ जाएगा, 3 2 = -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो अब ये क्वेश्चन बन चुका है, इसको देखते हैं। यहाँ से अब हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लिख लिया है, 2x² + 7x + 3 = 0। अब यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x² आए और प्लस माइनस करने से 7 आए। तो 6x को x से मल्टीप्लाई करें, 6x² आता है, 6x + x करें तो 7x आता है। तो 7x की जगह पे 6x + x लिख सकते हैं, बाकी दोनों वैल्यूज़। इसी तरह इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, x + 3 हो जाएगा। इसमें से +1 कॉमन लेंगे और यहाँ पे x + 3 हो जाएगा। अब x + 3 दोनों में सेम है, कॉमन अंदर 2x + 1 रह जाएगा। इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे, सेकंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल। यहाँ से x की एक वैल्यू -1/2 और दूसरी वैल्यू -3 आ जाएगी। तो पहला जो आंसर हमने 2 पुट किया था जब पोलिनोमियल का आंसर 0 था, तो 2 -3 और -1/2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल के जीरोज होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्रेस f ऑफ x गिवन है पोलिनोमियल इन द फॉर्म। तो आंसर हमने इस फॉर्म में लिखना है, f ऑफ x, ये तो पोलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे, x - a गिवन है 4 हो जाएगा। q ऑफ x, बेसिकली हमने q ऑफ x और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आता है, तो अगर हम 9 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 4 = 8 होता है, 9 - 8 1। तो ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये 4 जो है ये क्वोशंट कहलाता है, यहाँ पे जो वैल्यू बचती है ये रिमाइंडर कहलाती है। और ये जो होता है ना बेसिकली ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है इसका, इसको हम f ऑफ x भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये वही फार्मूला लिखा गया है, f ऑफ x = x - a q ऑफ x + r। तो ये क्वोशंट और रिमाइंडर ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, a 4 q ऑफ x + r। तो कैसे निकालेंगे हम, इस पोलिनोमियल को x - 4 पे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से ये क्वोशंट और रिमाइंडर ये हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे x³ है, x से x³ बनाना है हमने, x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x³ बन जाएगा -4x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस हो जाएगा, कैंसल आउट, 4 में से x² 4x² में से x² माइनस करेंगे, 3x² आ जाएगा, -14x + 8 को नीचे इसी तरह उतार लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ इसी तरह सेम नीचे आ जाएंगी ये वाली। अब x से 3x² बनाना है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² हो जाएगा, 4 3 = 12x और माइनस, जस्ट दो ही वैल्यूज़ थी, ये तो नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है, तो -4x, यहाँ से 8 नीचे आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा, इससे -14 और +12, तो आंसर -2x और यहाँ से ये वाला 8 नीचे लिख लेंगे।
अब यहाँ पे 2x बनाने के लिए x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, -2 बनाने के लिए -2 से करेंगे। -2x माइनस माइनस प्लस 4 2 आर 8, साइन चेंज करेंगे, प्लस की प्लस था माइनस, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्वोशंट की आ गई, ये रिमाइंडर की, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4, q ऑफ x की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, रिमाइंडर 0 है तो प्लस 0। यहाँ पे मैंने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, रिमाइंडर 0 था, इस वजह से नेक्स्ट ये वाला स्टेप लिख लेंगे, क्योंकि 0 इसमें ऐड करने से तो नंबर यही रहेगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया है रेक्टेंगुलर रूम हैज़ अ वॉल्यूम, एक रूम है जिसका वॉल्यूम दिया गया है क्यूबिक फीट, हाइट भी गिवन है x+1, एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल ये फार्मूला आपने यूज़ कर लेना है, वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाई हाइट, तो यहाँ से हम एरिया निकाल लेंगे तो वॉल्यूम ओवर हाइट हो जाएगा। बेसिकली इसमें ये कहा गया है वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, ये आपने याद कर लेना है। एरिया फाइंड करना है तो एच इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एरिया हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ओवर हाइट, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है। वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ रूम, तो यहाँ पे वही फार्मूला मैंने लिख लिया है, v इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई एच भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम गिवन है, ये पोलिनोमियल यहाँ पे लिख लेंगे। एरिया फाइंड करना है, एरिया को एज इट इज़, हाइट गिवन है x+1, इसको लिख लेंगे। अब एरिया निकालेंगे, x+1 इधर आके डिवाइड, तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने का ये रूल होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। तो इस ऊपर वाली वैल्यू को मैंने अंदर लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को x+1 को बाहर लिख लिया। अब x³ बनाना है तो x को x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x³ हो जाएगा, x² को 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 माइनस x² करेंगे 10x² आ जाएगा। 34x और 24 को इसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब 10x² बनाने के लिए x को 10x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10x² हो जाएगा, और 10x को 1 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 34 माइनस 10 24x, और इस 24 को नीचे लिख लेंगे। अब 24x बनाने के लिए x को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 1 24 आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ये इन दोनों को डिवाइड करने से ये क्वोशंट आ गया है, ये कहलाएगा एरिया। इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आया है वो ये है x² प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। फ्लोर का जो एरिया होगा वो ये वैल्यू होगी। तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।